गुरुजी बोले, बच्चों बताओ, 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास? छात्र बोला, लोहा। गुरुजी बोले, अरे जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे? छात्र बोला, नहीं गुरुजी, लोहा ही भारी है। गुरुजी बोले, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो तो दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। छात्र बोला, नहीं गुरुजी, लोहा ही भारी है। गुरुजी बोले, अबे गधे, दोनों का भार एक बराबर है। छात्र बोला, ठीक है गुरुजी, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। एक शैतानी चुड़ैल ने 60 साल के हस्बैंड एंड वाइफ से कहा, मैं तुम दोनों की एक एक विश पूरी कर सकती हूँ। वाइफ बोली, मैं अपने पति के साथ सारी दुनिया घूमना चाहती हूँ। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और 2 टिकट आ गए। फिर हस्बैंड से पूछा, तुम बोलो क्या चाहते हो? हस्बैंड बोला, मुझे अपने से 30 साल छोटी वाइफ चाहिए। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और हस्बैंड को 90 साल का कर दिया। मोरल, आदमी को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी औरत ही होती है। एक बार कचहरी में एक गवाह बहुत लंबे लंबे बयान दे रहा था। सरकारी वकील नाराज हो गया और गवाह से बोला, इतना अधिक बोलने की जरूरत नहीं है, तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब केवल हाँ या ना में ही दो। गवाह बोला, हुजूर, हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। वकील बोला, बिल्कुल दिया जा सकता है, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछो, मैं हाँ या ना में जवाब देकर दिखाता हूँ। गवाह बोला, ठीक है हुजूर, आपकी जिद, पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा। वकील बोला, पूछो। गवाह ने कहा, आपकी बीवी ने आपको पीटना छोड़ दिया या नहीं? बेचारे वकील बाबू अब तक कोमा में हैं। पति का बीवी से झगड़ा हुआ। बीवी मायके चली गई, ये कह करके अब वापस कभी नहीं आएगी। 2 दिन बाद पति ने फोन करके कहा, जानू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और घर लौट आओ। नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, मैं नहीं आऊँगी। अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी ने पूछा, तुम्हारे करीब में कोई गिलास है? पति ने कहा, हाँ है। बीवी बोली, उसे जोर से जमीन पर पटको। भाई ने वैसा ही किया, गिलास को जोर से जमीन पर दे मारा। बीवी बोली, अब उस टूटे हुए गिलास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? पति ने जवाब दिया, नहीं, गिलास टूटा ही नहीं है, स्टील का है। बीवी बोली, बड़ी कमीने हो, शाम को आ जाओ लेने। वाइफ बोली, जरा किचन से नमक लेते आना। हस्बैंड बोला, यहाँ तो कहीं नमक नहीं है। वाइफ बोली, तुम तो हो ही अंधे, काम चोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते, बस बहाने बनाते रहते हो। जिंदगी में कुछ तो काम करो। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही ले आई थी। हस्बैंड शॉक्ड। बारिश का मौसम भी सुनील शेट्टी जैसा हो गया है, रोज आकर बोलता है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। एक अंग्रेज ने एक बनिए से पूछा, आप अपने कर्मचारियों को समय पर ऑफिस आने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? बनिया बोला, बहुत आसान है, मेरे ऑफिस में 30 लोग काम करते हैं और मैंने फ्री पार्किंग केवल 29 बनवाई है। 30वीं का पार्किंग चार्ज 100 रुपये है, तो 100 रुपये बचाने के लिए हर कोई एक दूसरे से पहले आने की कोशिश करता है। अंग्रेज ने जमीन पर लेटकर बनिए को प्रणाम किया।
समोसा आलू से बोला, जब मैं फ्राई होता हूँ तो तुम्हें ढककर गरम तेल से बचा लेता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आलू बोला, जब लोग तुम्हें फ्राई होने के फौरन बाद खाते हैं तो मैं उनका मुंह जला देता हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। शिक्षा, इनकी प्रेम कहानी पर न जाएं, समोसा ठंडा करके खाएं। एक लड़की साधु के पास गई और बोली, महाराज, आपके एक प्रवचन में कहा था कि अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे अहंकार हो जाता है, मैं क्या करूँ? साधु ने कहा, बच्चा, यह अहंकार नहीं, गलत फहमी है, और गलत फहमी होना कोई पाप नहीं, वो तो भोलापन है। इल्जाम की भी हद हो गई। आज एक बुढ़ऊ हमारे पास वाले स्कूल के सर से बोल रहे थे, माँ साहब, स्कूल खुले तो कई दिन हुए, पर वो गोरी वाली मैडम दिखी नहीं अब तक। सर बोले, भाई साहब, उनको ट्रांसफ़र हो गयो। सज्जन बोले, हे भगवान, जे मोदी को खुश नहीं देख सका। मैंने भोपाली चाचा से पूछा, चाचा वैलेंटाइन डे आ रिया? तो वे बोले, हाँ मियाँ, सुना तो है। मैंने पूछा, जानते हैं इसके बारे में? वो बोले, आमा खां कोई बाबा थे, लड़कियों को फूल बांटते रहते थे। एक दिन उनकी बेगम ने देख लिया, फिर तो मियाँ उन्होंने बेलन से वो सुताई लगाई कि बाबा तय बोल गए। मरते मरते बीबी से गुजारिश की, बेलंग टान दे। लोगों ने समझा वैलेंटाइन डे। बस तभी से भैया लोग इस दिन को वैलेंटाइन डे कहते हैं और बाबा की याद में फूल बांटते रहते हैं। एक नवविवाहित जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ रहा था। पत्नी बोली, ये वाला स्टील का गिलास लो। पति बोला, नहीं, जरा और बड़ा गिलास लेंगे। दुकानदार बोला, साहब जी, महिला दिवस भले ही चला गया है, लेकिन मैडम जो कह रही हैं वही गिलास ले लीजिए ना। पति बोला, अरे भैया, तुम्हें बेचने की पड़ी है, लेकिन इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ घुसता नहीं, मैं इसे मांजूंगा कैसे? दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। एक आदमी की बीबी उसके हर काम में नुक्स निकालती थी। अगर वो अंडा बॉयल करके देता तो कहती कि फ्राई करना था, और अगर फ्राई करके देता तो कहती थी कि आज बॉयल करना था। एक दिन आदमी ने सोचा, आज इसको नुक्स निकालने नहीं दूंगा। उसने दोनों बना दिए। पहले तो दोनों अंडों को गौर से देखती रही, फिर बोली, तुम्हें अकल कब आएगी? जिस अंडे को फ्राई करना था उसको बॉयल कर दिया, और जिसको बॉयल करना था उसको फ्राई। गुप्ता जी के पड़ोसी तिवारी जी के यहाँ मेहमान आए। उन्हें खटिया की जरूरत पड़ी तो वे एक खटिया मांगने गुप्ता जी के घर गए। गुप्ता जी ने असमर्थता जताते हुए कहा, यार माफ करना, घर में सिर्फ 2 ही खटिया है। एक पर मैं और बेटा सोते हैं तथा दूसरी पर मेरी पत्नी और बहू। तिवारी जी ने कहा, यार खटिया ना दो कोई बात नहीं, पर सोया तो ठीक से करो। पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। पति बोला, मैं डरता नहीं तुमसे। तो पत्नी बोली, तुम डरते तो हो। पहली बार जब तुम मुझे देखने आए 4-5 लोगों के साथ आए, और जब मुझे लेने आए तब 200 लोगों को लेकर आए। मुझे देखो, मैं अकेले चली आई। बात करते हो कि डरता नहीं हूं। नई शादी के बाद पति ने पत्नी का फोन नंबर इस नाम से सेव किया, माई लाइफ। 1 साल बाद उसने नाम बदलकर लिखा, माई वाइफ। 2 साल बाद उसने फिर नया नाम रखा, होम।
और 5 साल बाद उसने फिर से नाम बदला, हिटलर। और 10 साल बाद इन सभी नामों को साइड करके उसने फिर नया नाम रखा, रॉन्ग नंबर। एक बार सत्यनारायण कथा की आरती मेरे सामने आई। आने पर मैंने छांट कर जेब में से कटा फटा 5 रुपए का नोट, कोई देखे नहीं ऐसा डाला। वहाँ अत्यधिक ठसाठस भीड़ थी। मेरे कंधे पर ठीक पीछे वाले सज्जन ने थपकी मारकर मेरी ओर 500 रुपए का नोट बढ़ाया। मैंने उनसे नोट लेकर आरती में डाल दिया। अपने मात्र 5 रुपए डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय मैंने उस सज्जन को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब उन्होंने बताया कि 5 रुपए का नोट निकालते समय 500 का नोट मेरी ही जेब से गिरा था, जो मुझे दे रहे थे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अमेरिका में एक भारतीय को हार्ट अटैक हुआ और उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। धार्मिक होने के नाते वो लगातार बुदबुदा रहे थे, हरिओम हरिओम हरिओम। जब एम्बुलेंस उनके घर पर रुकी तो उस आदमी की पत्नी एम्बुलेंस वाले पर चिल्लाई कि इनको सीधे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए, घर क्यों ले आए। एम्बुलेंस स्टाफ रिप्लाइड, बिकॉज ही केप्ट सेइंग हरिओम हरिओम हरिओम। एक आदमी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था। एक नर्स और उसके परिवार वाले उसके बिस्तर के पास खड़े थे। आदमी अपने बड़े से बेटे से बोला, बेटा तुम मेरे मिलेनियम सिटी वाले 15 बंगले ले ले। बेटी से बोला, बेटी तू सोनीपत सेक्टर 14 के बंगले ले ले। छोटे बेटे से बोला, तू सबसे छोटा है और मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा भी है, इसलिए तुझे मैं ग्रीन पार्क की 20 दुकानें देता हूँ। आखिर में आदमी अपनी पत्नी से बोला, मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह ना ताकना पड़े, इसलिए DLF वाले 12 फ्लैट तुम अपने पास रख लो। पास में खड़ी नर्स यह सब सुनकर आदमी की पत्नी से बोली, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतने अमीर पति मिले जो इतनी सारी जायदाद देकर जा रहे हैं। आदमी की पत्नी बोली, कौन अमीर, कैसी जायदाद? अरे पेपर वाला है, हम सबको सुबह सुबह पेपर डालने की जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। नर्स आज तक कोमा में है। रोज रोज पत्नी की झिकझिक से परेशान नंदू अपना सामान बांधते हुए पत्नी से बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। घर छोड़कर नंदू रेलवे स्टेशन गया। वह ट्रेन पर चढ़ने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, ये पटरी से उतर जाएगी। नंदू एयरपोर्ट गया। वह प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, यह क्रैश हो जाएगा। नंदू ने बस में जाने का सोचा। बस में चढ़ने से पहले फिर आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, ये खाई में गिर जाएगी। अब नंदू गुस्से से बोला, कौन है यार? आवाज़ आई, मैं भगवान हूँ। नंदू रोते हुए बोला, प्रभु जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? पप्पू परफ्यूम की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, आज मैं गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर जा रहा हूँ, एक परफ्यूम देना, बढ़िया खुशबू वाला। एक परफ्यूम मिलने पर पप्पू फिर बोला, अच्छा एक और परफ्यूम दे दो, उसकी बहन भी बड़ी खूबसूरत है। थोड़ी देर में फिर बोला, अच्छा एक और दे दो, गर्लफ्रेंड की माँ भी अभी काफ़ी जवान है, बहुत पैसा है उनके पास, इसलिए सबको लाइन में रखा है। पप्पू गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर पहुंचा।
और जैसे ही लड़की के पापा आए वह सर झुकाकर बैठ गया। गर्लफ्रेंड ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शर्मीले हो। पप्पू ने जवाब दिया, मुझे भी कहाँ पता था कि तुम्हारा बाप क्या परफ्यूम की दुकान है।